नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोग को इस ब्लॉग में मैं फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक में आपके द्वारा पूछा गया सवाल कमेंट में जो कमेंट करके हमसे जितने दोस्त भी पूछे हैं उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, चाहे अब मतलब सीएपीएफ कोई भी फौज, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ किसी भी फौज में जाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं ऐसा ही वीडियो लेके आता हूँ, इस चैनल पर ऐसा ही वीडियो लेके आता रहूँगा। चलिए वीडियो शुरू। पहला कमेंट है पंकज सिंह का। उन्होंने हमसे पूछा है कि सर मंकी रोप और वाल नहीं हो रहा है और बहुत परेशान कर रहा है, गाली भी दे रहा है, नाइट ड्यूटी भी लगा दे रहा है, क्या करूँ? तो देखिए ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, यही तो सिखलाई है। नाइट ड्यूटी कराएगा। देखिए अगर अभी ट्रेनिंग पीरियड में थोड़ा ढिलाई हो जाएगा तो बाद में ज़रूरत पड़ने पर कोई ज़रूरत पड़ गया। देखिए बेल्ट कैप की नौकरी में ज़रूरी नहीं है कि आप 6 घंटा ड्यूटी करने के बाद बाकी दिन फ्री हो जाइएगा। बेल्ट कैप का नौकरी होता है 24 घंटे की ड्यूटी, लेकिन 24 घंटे की ड्यूटी में आपको ज़्यादातर टाइम मिल जाता है कोई भी काम करने के लिए, एकदम फ्रीली काम करने के लिए, सब काम करने के लिए मिल जाता है। लेकिन कभी कभी 6 महीना साल भर में कभी कभी ऐसा भी आता है कि एक बार निकलिए तो 4-5 दिन का बाद आइए, 2 दिन का बाद आइए, तो उस समय परेशान न हो जाइए। उसी की ट्रेनिंग 9-10 महीना चलता है। जो परेशान कर रहा है वो उस समय आप परेशान न हो जाए, इसके लिए स्ट्रेस में आके बहुत हरकत गलत काम करना शुरू कर देता है। तो उस तरह का केस को बचाने के लिए अभी आपको इतना परेशान किया जा रहा है। परेशान नहीं हुई, अब वही परेशानी को तो झेलना है, वही परेशानी तो झेलने की ट्रेनिंग दी जा रही है। परेशानी झेलिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रही बात फेल करने के लिए बोल रहा है, तो फेल मान लीजिए कोई टीचर अगर पढ़ाता है तो वो भी यही आशा करता है कि हमने जो पढ़ाया है वो अच्छी तरह से लड़के समझ गए होंगे और एकदम खरे उतरेंगे हमने हमारे बताए हुए बातों पर। अगर उस तरह का नहीं होगा तो परेशान ही करेगा। लेकिन डरने की बात नहीं है। आप 10 महीने रहिएगा, 10 महीने में सब कुछ हो जाएगा, आप फेल नहीं होइएगा। 10 महीने में इतना रमा देगा कि आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा कमेंट है विपिन कुमार का। उन्होंने हमसे पूछा है कि सर मैं पहले एसएसबी में तो ज्वाइन कर लिया था, लेकिन मेरा यूपी पीएससी में हो गया है, मैं अब एसएसबी को छोड़ना चाहता हूँ। 2.5 महीने या 2 महीने ट्रेनिंग का हुआ है, कितना पैसा देना पड़ेगा? उनके कहने का मतलब यही है। तो देखिए 3 महीने का पे रिकवरी होगा। ज्वाइनिंग हो चुका है, 3 महीने का पे रिकवरी होगा। आपने 2 महीना जो नौकरी किया है, मतलब जो ट्रेनिंग के लिए किया है, ज्वाइनिंग के 2 महीना मतलब 60 दिन किया है, तो 60 दिन का पेमेंट आ गया होगा और नहीं तो आएगा। 3 महीने का पेमेंट आपको जो 60 दिन का आएगा उस हिसाब से 1 महीने का पेमेंट आपको पॉकेट से देना पड़ेगा, प्लस 7-8 हज़ार या 10 हज़ार मैक्सिमम मान लीजिए किट का खर्चा देना पड़ेगा। जो सामान आपको इशू हुआ है उसका खर्चा देना पड़ेगा। मतलब 1,10,000 से 15,000 रुपये आपको देना ही पड़ेगा, जितना पैसा मिला है। अब उन्होंने कमेंट तो किया है, मैं कमेंट में भी रिप्लाई दिया हूँ, उन्होंने शायद समझा नहीं है। फिर से बोला है कि सर कितना, थोड़ा मतलब कितना पैसा। कहने का मतलब मान लीजिए 2 महीना आपने ज्वाइन किया हुआ हो गया है, 2 महीना में आपको 60,000 रुपया आया होगा, तो 3 महीने का लगभग 90,000 रुपया हुआ। 90,000 प्लस 10,000 रुपया और किट का मान लीजिए 1 लाख रुपया। 90,000 नहीं, चलिए 1,10,000 से 15,000 रुपया, तो 60,000 तो आपका है। बाकी 1,15,000 पुराने के लिए 40-45 हज़ार रुपया आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा, तब आप नौकरी छोड़ सकते हैं। नौकरी छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारे दोस्त, एक दोस्त हमको फ़ोन किया, सर एक लड़का तो भाग गया था, वो दोबारा आया था फिर भाग गया। तो भाग गया तो अब क्या बताएं। अब देखिए दीवार टप के भागिएगा तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारिएगा। डॉक्यूमेंट जमा है, डॉक्यूमेंट मिलेगा नहीं, डॉक्यूमेंट मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में मिलेगा, परेशान होइएगा, पुलिस केस होगा ही होगा। तो इससे अच्छा एप्लीकेशन लिखिए, थोड़ा सा पैसा भरिए, पीएससी में हो ही गया है, उधर जाके नौकरी कीजिएगा। ऐसा तो है नहीं घर में बैठिएगा कि घर से पैसा तो देना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा उधर से मेहनत कीजिए और इधर दे दीजिए, काम हो जाएगा। देखिए एक कहावत है ना, दुर्घटना से देर भली। अब जल्दी के चक्कर में आप दीवार टप के भाग जाइएगा, अब बाद में प्रॉब्लम होगा, वो फेस कीजिएगा, मेंटली प्रेशर में रहिएगा, ना उधर कर पाइएगा ना इधर कर पाइएगा। एक दोस्त है बप्तू गुप्त, उन्होंने हमसे पूछा है कि सर एसएसबी में जाने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हम डायरेक्ट एसएसबी में जाएं, तो एसएसबी के लिए आपको सिर्फ ट्रेडमैन का आता है, जो डायरेक्ट एसएसबी बहाली करती है और एसएसबी अपने मतलब एसएसबी में ही रह जाती है। बाकी किसी भी फौज में मतलब एसएससी जीडी के द्वारा ही जा सकते हैं। चाहे वो एसएससी जीडी का बहाली दीजिएगा, भर्ती दीजिएगा, वो कहाँ आपके कटअप के ऊपर और डिमांड के ऊपर, मतलब कितने लड़कों ने मतलब चॉइस एसएसबी भरा है और कितने लड़के, कितनी वैकेंसी है, उस हिसाब से बांटा जाता है कि कौन कहाँ जाएगा। रही बात क्वालिफिकेशन की, तो एसएससी जीडी की क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास है, 10 पास है। अगर आप किसी भी डिवीजन में, चाहे वो 3rd डिवीजन ही क्यों ना हो,
मतलब 10 पास है, सिर्फ पास मार्क है, तो आप SSC-GD भरने के लिए एलिजिबल हैं और आप जा सकते हैं फौज में, मतलब CAPF फौज में, CTGD के CAPF में आप जा सकते हैं। दोस्त हैं वीरेंद्र कुमार राय, उन्होंने हमसे पूछा है कि सर SSC-GD 2018 बैच वाला जो कोर्ट केस करके आया है, जिसका मेडिकल फाइनल हो चुका है, उसका ज्वाइनिंग कब तक आएगा। तो मैं उसके लिए एक बात बता दूं, अभी जितने भी दोस्त ने नया वाला 2021 में जितने भी दोस्त पहले ज्वाइन नहीं किया, जो फर्स्ट में जो अप्रैल को ज्वाइन था, 20 अप्रैल में ज्वाइनिंग था, तो उनका सेकेंड ज्वाइनिंग लेटर मतलब रीज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो गया है। एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बताया था, हालांकि मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मैं उनका ज्वाइनिंग लेटर देखा, रीज्वाइनिंग लेटर। उस रीज्वाइनिंग में लिखा था कि एप्लीकेशन आपने भेजा था एक्सटेंशन के लिए, वो एक्सेप्ट हो गया है और आपको इस तारीख को ज्वाइनिंग के लिए दिया है। कि नहीं, वो रीज्वाइनिंग नहीं है। रीज्वाइनिंग वो है जो एप्लीकेशन एक्सटेंशन नहीं लिया था, मतलब बिना एप्लीकेशन के जो है उसका रीज्वाइनिंग आएगा, तब माना जाएगा कि रीज्वाइनिंग आना शुरू होगा। फिर भी जो 2018 वाले हैं, जो मतलब कोर्ट केस करके फाइनल हुआ है मेडिकल, तो उनका और हो सकता है ये जो रीज्वाइनिंग है वो दोनों आदमी को साथ में एक साथ ही ज्वाइनिंग दे दे और आपको ज्वाइन करा के एक नया बैच से ट्रेनिंग शुरू करा दे। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, 2018 से धैर्य रखें, 2-4-5 महीना और धैर्य रखिए। 2-4-5 महीने नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना के अंदर सभी का ज्वाइनिंग आना शुरू हो गया। मतलब भाई अपने थॉट से बोल रहा हूँ, ये नहीं है कि मैं कंफर्म होकर बोल रहा हूँ कि आपका भी ज्वाइनिंग इसी में आ जाएगा। जो अभी 2021 वालों का जो सेकंड ज्वाइनिंग आएगा उसी के साथ आप लोग का भी आ जाएगा, जो कोर्ट केस करके मेडिकल पास हुआ है और जिसका मेरिट। अजय वर्मा एक दोस्त है, उन्होंने पूछा है कि सर अगर मान लीजिए हम रिलीगेट हो जाते हैं तो क्या मेरा पे मिलेगा कि पे बंद हो जाएगा। देखिए, पे नहीं बंद होगा। पे बंद होता है कब, जब आप घर चले जाते हैं, भाग के चले जाते हैं, तब पे को होल्ड कर दिया जाता है। पे आपका बंद नहीं होगा। आप रिलीगेट होकर अपने स्ट्रेंथ बटालियन जाइएगा, पे मिलेगा, लेकिन जो ट्रेनिंग पास कर लिया है या ट्रेनिंग पास कर लेगा उससे थोड़ा सा कम पे मिलेगा। 2-4-5 हज़ार नहीं, फिर भी मान लीजिए 5 हज़ार का फर्क होगा। पे मिलते रहेगा, पे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन से आपने ज्वाइन किया है उस दिन से जब तक आप मतलब ट्रेनिंग नहीं कर लेते हैं तब तक वही 5 हज़ार का जो अंतर होगा वही अंतर से। देखिए, ये भी मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे दोस्त हमको ये भी पूछने लगे सर 5 हज़ार कम क्यों होगा। 5 हज़ार मैं अनुमानतः बता रहा हूँ कि अनुमानतः 5 हज़ार रुपये कम मिलेगा और पे आपको मिलता रहेगा। पे के लिए कोई टेंशन नहीं है, रिलीगेट होने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्ट्रेंथ बटालियन में जाइएगा, वहाँ से आपका हल्का फुल्का वर्किंग किया जाएगा, वर्किंग लिया जाएगा आपसे। और जब नया स्ट्रेंथ बटालियन मतलब नया कहीं ट्रेनिंग सेंटर में बैच चालू होगा ट्रेनिंग के लिए, तो आपको वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया जाएगा। पे आपका बंद नहीं होगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आपके द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी व्यक्ति का कोई भी सवाल है जो पूछना चाहता है, तो आप मेरे को बेहिचक कमेंट करके पूछिए या मेरे ईमेल आईडी पर ईमेल कीजिए। मैं ईमेल पर भी रिप्लाई देता हूं। वहां से बहुत सारे दोस्तों ने पूरी जानकारी, डिटेल जानकारी चाहिए था तो पूछे हैं, मैं उन पर भी रिप्लाई दिया हूं। अगर आपका कोई भी क्यूरी है, कुछ भी जानकारी चाहते हैं SSB मतलब SSC-GD से रिलेटेड, भर्ती से रिलेटेड या भर्ती प्रक्रिया के बाद ट्रेनिंग से रिलेटेड, या नौकरी करना है नहीं करना है, कौन सा फौज अच्छा रहेगा कौन सा फौज अच्छा नहीं रहेगा, उससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो ही बना दूंगा, या कमेंट करके, या ये जो कमेंट बॉक्स बनाता हूँ आपके द्वारा जो पूछा गया सवाल है उसको बताता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, उसमें बता दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।